एक रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकते। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का वजीर आला सिंध का नाम ECL में डालने पर इजहार तशवीश। ऐसा क्या हुआ जो 172 लोगों के नाम लिस्ट में डाल दिए? वजीर आला सिंध मुंतखब कायद है, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तकब्बुर से बात करेंगे, ना ही नाइंसाफी होने देंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। वजीर ममलिकत बराए दाखिला फौरी तलबी के हुक्म मिलते ही अदालत उज़्मा पहुंच गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जवाब दाखिल कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। वजीरों का काम है कानून साजी करें, मगर टीवी पर बैठकर तबसरे शुरू कर दिए। अभी कुछ हुआ नहीं, लोग पहले ही बांगे देना शुरू हो गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। JIT रिपोर्ट लीक होने पर भी इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट का FIA को लतीफ खोसा ऑडियो टेप की तहकीकात का हुक्म। सब सेटल करना चाहते हैं, आप हुक्म करें। मलिक रियाज की चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से इस्तदा। आप हुकूमतें बनाते और गिराते रहे हैं, मुल्क से लूटा माल वापस कर दें। 1000 अरब रुपए मांगे थे वो दे दें। जिंदगी गुजारने के लिए कितने अरब चाहिए वो ले लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का मलिक रियाज से तहकीकात नैब के सपुर्द करने का इंदिया। सिंध में तब्दीली का मिशन। फवाद चौधरी अहम जिम्मेदारी लेकर आज कराची जाएंगे। GTA और MKM रहनुमाओं से मुलाकातों में सूबे की सियासी सूरत हाल पर बात होगी। उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और हलीम आदिल शेख की घोटकी के बाद पन्नुआकिल में मेल मुलाकातें। सदर आरिफ अलवी भी मैदान में उतरने को तैयार। PTI वाले विफाक और पंजाब हुकूमत की फिक्र करें और अपने कप्तान को संभालें। PTI के कप्तान जल्द रन आउट होना चाहते हैं। गीदड़ और गिद्ध सिंध पर कब्जा नहीं कर सकते। नफीसा शाह के बाद मजीद बोली कि इमरान खान को भागने नहीं देंगे, अवाम से किए वादे पूरे करें। सुप्रीम कोर्ट में मेमो गेट की समाअत। हुसैन हक्कानी की वापसी के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालती मुआविन अहमद बिलाल सूफी की पेशरफ्त पर इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा मंजूर। केस इन कैमरा मुकर्रर करने का हुक्म देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। बानी पाकिस्तान की सालगिरह की मुनासबत से बरतानिया और दुनिया के दीगर हिस्सों में तकरीबात का सिलसिला जारी। मैनचेस्टर, जद्दा और ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम्स का इनेकाद। बाबाए कौम को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। फ्रांस में मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की मुनासबत से तकरीब। पीपल्स पार्टी फ्रांस की जालों और ख़वातीन की शिरकत। कौमी तराना और पीपल्स पार्टी के रिवायती तरानों ने माहौल गरमा दिया। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद के फर्जंद और रियासत कैदा के वज़ीर आला मुखरस बिन महातीर की नासिटी न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तानी कौम और क़यादत को नए साल की मुबारकबाद। मुखरस का कहना था पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती आइंदा सालों में मज़ीद गहरी होगी। बांग्लादेश के खूनी इलेक्शन में वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की फतह। पार्लियामेंट की 300 में से 288 नशस्तों पर कामयाबी समेटी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इंतखाबात को मुज़हका खेज करार देते हुए नताइज मुस्तरद कर दिए।
दोबारा इंतखाबात का मुतालबा। पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में 18 अफराद हलाक हुए। मन चले न्यू ईयर नाइट मनाने को तैयार, पुलिस ने भी निपटने के लिए कमर कस ली। सीवीओ आने वाले रास्ते बंद करने के लिए कंटेनर्स आ गए। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले रात सलाखों के पीछे गुजारेंगे। 9:30 का जश्न सबसे पहले न्यूजीलैंड में होगा। 4 बजे ऑकलैंड में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। उधर 2019 के इस्तकबाल के लिए गूगल ने भी तैयारी शुरू कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल तनाव का शिकार। हेड कोच मिकी आर्थर ने कुछ सख्त अल्फाज बोले, मगर उनमें सच्चाई थी। चंद खिलाड़ियों की पोजीशन खतरे में है। बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने भी ड्रेसिंग रूम के माहौल पर मुंह खोल दिया। और स्विस टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने बर्तानिया के कैमरून को हराकर होपमैन कप का फातेहाना आगाज कर दिया। फेडरर की जीत का स्कोर 6-1 और 6-1 रहा। फेडरर ने मैच के आगाज से ही मुखालिफ खिलाड़ी पर अपनी धाक बिठाए रखी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे जाली बैंक अकाउंट्स केस की। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम ECL में डालने पर इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए और कहा कि एक रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकती। जी हाँ, ऐसा क्या हो गया जो 172 लोगों के नाम लिस्ट में डाल दिए? वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मुंतखब कायद हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। GIT रिपोर्ट का जायजा लेकर हतमी फैसला अदालत करेगी। अभी कुछ हुआ नहीं, पहले ही लोग बांगे देना शुरू हो गए। अदालत के फौरी तलब करने पर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी और DG पैमरा पेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। GIT रिपोर्ट पहले नशर करने पर निजी TV प्रोग्राम का रिकॉर्ड भी मांग लिया। जाली बैंक अकाउंट्स का मामला। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम ECL में डालने पर चीफ जस्टिस बरहम वजीर ममलिकत बराए दाखिला को तलब कर लिया। रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकते। किसी के साथ गलती या नाइंसाफी नहीं होने देंगे, अपने मुवक्किल को भी बता दें। चीफ जस्टिस का लतीफ खोसा से मुकालमा, कहा जिसने कुछ गलत किया है उसे भुगतना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हैरत है, मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के वजीर आला का नाम ECL में डाल दिया गया। क्या मुराद अली शाह सिंध की वजारत आला छोड़कर भाग जाएंगे? कल को चेयरमैन नैब का नाम भी ECL में डाल देंगे। चीफ जस्टिस ने JIT सरबराह से इस्तफसार किया कि रिपोर्ट के मंदरजात कैसे लीक हो गए। किसी को ऐसे तबसरे करने पर नहीं छोड़ेंगे। सिरेलतवा मुकदमात पर राय देना शुरू कर देते हैं। मीडिया ने केस चलाना है तो केस मीडिया को भेज देते हैं। अदालत ने JIT रिपोर्ट पहले नशर करने पर निजी TV प्रोग्राम का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि JIT रिपोर्ट की तौसीक नहीं की। सारी काबीना और वकला रिपोर्ट पर तबसरे कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि JIT ने उनके भाई का नाम भी ECL में डाल दिया। अदालत ने 172 अफराद के नाम ECL में डालने की समरी और तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने JIT की फारूक H नाइक से मुतालिक सिफारिशात कल अदम करार दे दी। मुकदमे से अलग होने की इस्तदा मुस्तरद, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की वकालत जारी रखने का हुक्म दे दिया।
जाली बैंक अकाउंट्स केस में मलिक रियाज और दामाद जैन मलिक सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए हैं। आप हुकूमतें बनाते और गिराते रहे हैं, चीफ जस्टिस साकिब निसार का मलिक रियाज से मुकालमा। कहा, मलिक रियाज 1984 में कहां खड़े थे, मुल्क से लूटा हुआ माल वापस कर दें, जिंदगी गुजारने के लिए जितने अरब चाहिए वो लें, आप हुक्म करें, हम कुछ सेटल करना चाहते हैं। मलिक रियाज की पेशकश। कहा, जो मेरी जायदाद है वो ले लें, चाहे तो अली रियाज का घर भी ले लें। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज के मामलात नैब को भेजने का इंदिया दे दिया है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स केस में बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज और उनके दामाद जैन मलिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के सामने पेश हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने मलिक रियाज को मुखातिब करते हुए कहा, आप हुकूमतें बनाते और गिराते रहे हैं, 1984 में कहां खड़े थे, मुल्क से लूटा हुआ माल वापस कर दें, जिंदगी गुजारने के लिए जितने अरब चाहिए वो लें, बाकी कौम को वापस कर दें, 1000 अरब रुपए मांगे थे वो दे दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर मलिक रियाज ने कहा, आप हुक्म करें, मैं सब कुछ सेटल करना चाहता हूँ, जो मेरी जायदाद है वो ले लें, चाहे तो अली रियाज का घर भी ले लें। शुक्र करें पाकिस्तान में 70 मंजिला इमारत बनी है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि बाग इब्ने कासिम की जमीन पर इमारत बना डाली। मलिक रियाज बोले, उन्होंने जमीन डॉक्टर डनशाह से खरीदी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने मलिक रियाज से मुतालिक मामलात नैब को इरसाल करने का भी इंदिया देते हुए रिमार्क्स दिए कि जिसने किया है उसे हिसाब देना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेआईटी रिपोर्ट में अनवर मजीद और अहले खाना की छुपाई अरबों की जायदादों का इंकशाफ हुआ। 5 अरब 60 करोड़ रुपए की जायदाद लंदन में बनाई गई। मजीद जानेंगे, एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद है। रेहान, बताइएगा, छुपाई हुई जायदादें भी सामने आने लगी हैं? रेहान से इस सवाल से बात करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि कुल 14 अरब 84 करोड़ रुपए की जायदादें खरीदी गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग में जेआईटी रिपोर्ट में अनवर मजीद और अहले खाना की छुपाई अरबों की जायदादों का इंकशाफ भी हुआ है। 5 अरब 60 करोड़ रुपए की जायदाद लंदन में बनाई गई। बात करेंगे, रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, बताइएगा, छुपाई हुई जायदादें भी सामने आई हैं जेआईटी रिपोर्ट में? देखिए, जेआईटी रिपोर्ट ने जो होश अरबा इंकशाफात किए थे उसमें सबसे बड़ा इंकशाफ ये भी सामने आ चुका है कि अनवर मजीद और उनके अहले खाना की छुपाई हुई तकरीबन 14 अरब 60 करोड़ तकरीबन 84 करोड़ रुपए मालियत की पाकिस्तानी रुपए में बनते हैं। इनकी जायदादें दुबई, फ्रांस, तुर्की और दीगर लंदन समेत दीगर ममालिक में खरीदी गई। ये मुख्तलिफ नामों से खरीदी गई हैं। इसमें अनवर मजीद के बेटे, बेटी, बहू और बेटे और एहलिया के नाम पे खरीदी गई थी। और ये तमाम रकम दुबई में मुख्तलिफ ऑफशोर कंपनियां खोलने के बाद दुबई से लंदन, तुर्की और दीगर ममालिक में मुंतकिल की गई। तो अंदाजा लगा लें कि पैसों की रेल पेल कितनी थी कि जो जायदादें इन्होंने छुपा रखी थी। जेआईटी ने उसका भी सुराग लगाया कि कुल मालियत 14 अरब 84 करोड़ रुपए बताई जाती है। जी ठीक है, एडिटर साउथ रेहान हाशमी, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुलाकात हुई है। दौरा सिंध के आगाज से कबल फवाद चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म से गाइडलाइंस हासिल की हैं। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि हम सिंध की आवाम के साथ खड़े होंगे। बात करेंगे, उमर जट मौजूद है। उमर, बताएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ का जो सिंध मिशन जारी है उसमें आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी ने मुलाकात की है। फवाद चौधरी ने सिंध का दौरा करना है और दौरा सिंध से कबल उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करके दौरे के हवाले से गाइडलाइन भी ली है और मुशावरत भी की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस मौके पर कहना था कि वो सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं। इस मौके पर इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर भी शरीक थे और सिंध में जो गैस बहरान है उससे मुतल्लिक भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिंध में जो गैस के मसाइल हैं उनको
फौरी तौर पर हल करने की हिदायत की है। और वफाकी वजीर खजाना असद उमर, मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार और वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर को हिदायत की है कि वो गैस के मसाइल को फौरी तौर पर हल करें और इकदाम उठाएं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध में इत्तेहादियों के साथ राब्तों पर वजीर आजम को आगाह किया है, उनको ब्रीफिंग दी है। और जो दौरा सिंध में पीर पगाड़ा, लियाकत जतोई, MKM बहादराबाद और जुल्फकार मिर्जा से जो मुलाकातें तय पाई हैं, उन इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के हवाले से भी वजीर आजम के साथ जो है वो मामला को डिस्कस किया गया है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी सिंध का दौरा करेंगे, वो इत्तेहादियों के साथ भी मुलाकात करेंगे, उनकी सिंध के अंदरूने सिंध में कुछ जो लोग हैं सियासी, उनके साथ भी मुलाकातें, और वो अवाम में भी जाएंगे। और उनका जो दौरा सिंध का बुनियादी मकसद है वो GIT की जो रिपोर्ट है उसको अवाम। ठीक है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम सिंध के अवाम के साथ खड़े होंगे। उमर जट, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे सिंध असेंबली की। सिंध में मुबैना बदनवानी पर मबनी GIT रिपोर्ट का मामला है। तहरीके इंसाफ का रिपोर्ट के मदरजात सिंध असेंबली के फ्लोर पर लाने का फैसला सामने आया। रिपोर्ट सिंध असेंबली इजलास के एजेंडे में लाने का मुतालबा किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वक्कास बाकिर से। वक्कास, बताएगा अब ये जो रिपोर्ट है इसको सिंध असेंबली के फ्लोर पर डिस्कस किया जाएगा, क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने अब से कुछ देर पहले असेंबली सेक्रेटेरिएट में एक तहरीके इल्तवा जमा कराई है, जिसमें कहा गया है कि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और जालिब और बेनामी अकाउंट्स के हवाले से जो GIT रिपोर्ट्स आई है उसके मुंदरजात से जाहिर होता है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सिंध के कई महकमों ने खिलाफ ज़ाब्ता काम किया और बद इंतजामी की इंतहा की गई। जिस तहरीके इल्तवा के जरिए खुर्रम शेर जमान ने मुतालबा किया है कि GIT रिपोर्ट पर सिंध असेंबली इजलास में बहस की जाए और ऐवान की कार्रवाई के दीगर कार्रवाई को मुअत्तल करके GIT रिपोर्ट को ऐवान में जेर बहस लाया जाए। एडजमेंट मोशन जो कि खुर्रम शेर जमान की जानिब से असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई है उसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपने इख्तियारात का इस गलत इस्तेमाल करते हुए एक मखसूस कारोबारी ग्रुप को फायदा पहुंचाया और सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। तहरीक इल्तवा के मतन में खुर्रम शेर जमान ने वज़ीर आला मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत और सिंध काबीना के कई वज़रा पर जो ठीक, वक्कास बाकिर इससे मुतालिक हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। वक्कास, आपका बहुत शुक्रिया। नैब से ब्रीफिंग, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपने फैसले से पीछे हट गई। नैब से ब्रीफिंग लेने का मामला PAC के एजेंडे से खारिज कर दिया गया। नैब से मेगा करप्शन स्कैंडल्स और जेर इल्तवा केसेस की तफसीलात मांगी गई थी। बात करेंगे, शहरियार खान हमारे साथ मौजूद है। शहरियार, बताइएगा PAC की जानिब से इस मरतबा यूटर्न ले लिया गया? बिल्कुल, जो जुम्मे को जो इजलास हुआ था उसमें चूंकि बताया गया कि बहुत सारे जो है करप्शन के केसेस हैं, जो जेर अल्तवा है, इसी तरह बहुत सारे मामलात हैं जो अब तक अल्तवा का 2010 से शिकार है, उस पर जो है तफसीलात मांगी गई थी और ये कहा गया था कि क्या DG हमें आकर यहाँ पर ब्रीफिंग दे सकते हैं। तो नैब हुकाम ने DG नैब से ये कंफर्म करके बताया था कि जी वो आकर ब्रीफिंग देंगे। उसके बाद इस इजलास का टाइम रखा गया था। मंगल को 2 इजलास होने थे। पहला इजलास सुबह 10:30 बजे और दूसरा जिसमें पहले इजलास में आबी वसाइल के हवाले से बात ब्रीफिंग ली जाएगी और दूसरे में ये जो नैब के केसेस थे इसके ऊपर ब्रीफिंग ली जानी थी। ताहम आज ही ये बताया गया अरकान को कि जो ब्रीफिंग वाला, नैब की ब्रीफिंग वाला जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया और अब नैब की ब्रीफिंग 2 बजे कल नहीं होगी। जी ठीक है, इजलास मुलतवी किया गया है। शहरियार खान, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने ECL तरमीमी बिल 2018 मंजूर कर लिया है। वजारत दाखिला ने रजा रबानी की जानिब से पेश किए जाने वाले तरमीमी बिल की मुखालफत कर दी है। रजा रबानी ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला को ECL के इख्तियारात के हक में नहीं है। ECL के हवाले इख्तियारात वफाकी काबीना के पास ही रहना चाहिए। मज़ीद जानते हैं, बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, ये बिल पेश किया गया, फिर इसकी मुखालफत की गई, किन ग्राउंड्स पर मुखालफत की गई? जी बिल्कुल, सेनेटर रजा रबानी की जानिब से ECL के कानून को तब्दील करने के लिए सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में बिल पेश किया गया, जिस पर चेयरमैन कमेटी रहमान मलिक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नाम ECL में डालने या निकालने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को काबीना जो है वो तस्वुर किया जाएगा और ECL में पिक एंड चूज किसी को जो है वो नहीं करने देंगे और यहाँ एक को छोड़ दिया जाता है और दूसरे को रोक लिया जाता है। हमें इस हवाले से जामे रिपोर्ट चाहिए जिसमें बताया जाए कि किस इदारे
ये नैब, FIA और दूसरे इदारों ने किस किस के नाम जो है वो ECL में डालने की सिफारिश किया। ताहम इस दौरान वजारत दाखिला हुकाम की जानिब से जो है वो ECL तरमीमी बिल की जो है वो मुखालफत भी की गई। ताहम सेनेट के जो कमेटी अरकान है उनके मुतफिका इत्तफाक राय से जो है ये बिल मंजूर कर लिया गया और इस बिल में रजा रबानी की जो सिफारिशात है उसमें कहा गया कि अगर किसी शख्स को आप ECL में डाल रहे हैं तो 24 घंटे में उस शख्स या अशखास को मुतला किया जाए और वजारत दाखिला अपील पर भी जो है वो फैसला नहीं किया जाता, जबकि 15 दिन के अंदर अपील पर फैसला होना चाहिए और फैसला नहीं होता तो ECL का फैसला खत्म तस्वुर किया जाएगा और शख्सी दाखिला को ECL के इख्तियारात के हक में नहीं है। रजा रबानी के हक में नहीं है। बिलाल अफरीदी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में पीपल्स पार्टी स्पेन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दलेराना किरदार और जमहूरी जिद्दोजहद को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान तशरीफ लाई तो लोगों ने रोका कि मोहतरमा पाकिस्तान आ जाएं, आपको खतरा है। जब मोहतरमा कराची पहुंची तो वहशी परिंदों ने अपनी हरकतों करते हुए इतना बड़ा होकर हमला किया। जब हमारे सैकड़ों कारकुनों ने शहादत दी। आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम का एजाज पाने वाली भुट्टो की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दलेराना किरदार और नाकाबिले फरामोश कारनामे तारीख के सफात में हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरा रास्ता मैं मर भी गया तो मैं मानूंगा था, मैं मर भी गया तो मैं मानूंगा था। चारों सूबों की जंजीर और कायदे जमहूरियत, जिन्हें 27 दिसंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में एक बड़े जलसे के बाद गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था, की याद मनाने की गर्ज से बार्सिलोना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर इरशाद कम्बोह सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप खास तौर पर मौजूद थे, जबकि प्रोग्राम की सदारत चौधरी इमरान अली छोकर ने की। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद के अलावा डिप्टी गवर्नर कतालूनिया मुनसरात गार्सिया और मेंबर नेशनल असम्बली स्पेन मोहम्मद शुएब भी खास तौर पर मौजूद थे। तकरीब से तारिक जमाल गुजर, साजिद गोंदल, नवीद नबी और इकबाल चौधरी समेत मुतअद्दिद मकामी रहनुमाओं ने भी खिताब किया, जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरी खिदमात, जद्दोजहद और जुर्रत व बहादुरी का तज़किरा करते हुए कायदे अवाम को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। आज हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और हम बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में उनके मिशन को जारी रखेंगे। आज हम इस अहद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जिन दरिंदों ने तुझे सफ़ा हस्ती से मटाया वो दिन दूर नहीं कि जब यजीद की तरह उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, लेकिन तेरा नाम इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियाले लेंगे और तेरे मिशन को कामयाब करेंगे, तेरे बेटे को कामयाबी दिलवा कर इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियाले जुल्फ़कार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन के लिए अपनी जान के नजराना पेश करेंगे। तकरीब में पीपल्स पार्टी के रवायती रंग भी देखने को मिले, जब जयाले जिंदा है बीबी जिंदा है और जिंदा है भुट्टो जिंदा है के नारे लगाते रहे। आखिर में मेहमानों को पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया। कौम कायदे जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। कैमरामैन रिजवान काज़मी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। बानले में तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम के नाम से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट और पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी शरीक हुई। राजा वाजिद की रिपोर्ट देखिए।
कश्मीर दी केस ऑफ फ्रीडम के नाम से होने वाली अजीम उश्शान कॉन्फ्रेंस की सदारत सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फ़हीम कियानी ने की, जबकि मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद करीम, वाजिद खान, जूली वार्ड, मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड्रयू स्टीवनसन, जूली पार्कर और समाजी और सियासी शख्सियात शरीक हुई। किसी इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये कोई इजाजत नहीं है। आज भारत उस कश्मीर के अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देने के लिए, कुछ हालात पैदा करने के लिए वो हिंदुस्तान से हिंदू पंडितों को जम्मू के सेक्टर के अंदर लाके इबादत करके कश्मीरी आबादी का वो तनासब चेंज करना चाहता है। मैं आपकी वसातत से ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहता। मैसेज देना चाहता हूं कि वो कश्मीरी हर किस्म की कुर्बानी दे चुके हैं और आज क्या वजह है कि ये बैनुल अक़वामी अदारे अपना फर्ज पूरा क्यों नहीं करते। कॉन्फ्रेंस के आगाज में फ़हीम कियानी ने कश्मीर में मुजालिम और भारत के जालिमाना चेहरे को बेनकाब किया कि जो भारतीय रियासत दहशतगर्दी मकबूजा कश्मीर में हो रही है उसको बंद होना चाहिए। जो पैलेट्स विक्टिम्स हैं और उनको वहाँ कम से कम उनका इलाज करने के लिए कम से कम जो ब्रिटिश जो चैरिटीज़ हैं उनको एक्सेस दी जाए और साथ साथ जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वहाँ पर हो रही हैं आर्म स्पेशल पावर एक्ट के ज़रिए कि हमारे जो पोलिटिकल वर्कर्स हैं उनको पाबंद सलासिल किया जा रहा है। सदर तहरीक कश्मीर यूरोप मोहम्मद गालिब, जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हबीब उर रहमान अफाकी, हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद भट्ट और दीगर ने भी खिताब किया और भारतीय मज़ालिम की मजम्मत की। हम सब ने इस चीज़ का ऐद किया है कि उस वक्त तक हम तहरीक आज़ादी कश्मीर में आपस में मुत्तहिद और मजबूत रहेंगे जब तक उनको आज़ादी नसीब नहीं हो जाती। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इस सिलसिले में यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और ब्रिटिश पार्लियामेंट्स को चाहिए कि इसकी फौरी तौर पर रोकथाम करनी चाहिए। आज पहले में तहरीक कश्मीर की यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है और जो कश्मीर इशू ने बहुत अहम इशू है। ह्यूमन राइट्स कमेटी पर मैं बैठता हूँ और अल्लाह के करम से आपको ये खबर मैं आपको सुनाऊँगा कि फरवरी 2019 में हमने ऑफिशियल यूरोपियन पार्लियामेंट में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो मकबूजा कश्मीर में हमने हियरिंग मंजूर कराई है। आज का ये जो प्रोग्राम है हम पे तारीख कश्मीर बरतानिया के एहतमाम से हुआ है। आप यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान के रहने वाले और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले यूके में जो लोग हैं उनकी काविशें और उनकी हमदर्दियाँ जो मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोगों के साथ है और उनके उस जुल्म को उनकी कुर्बानियों को जो उजागर करने के लिए यहाँ पे तगदो कर रहे हैं इसके लिए मैं उनको दाद देता हूँ और मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशाइंद है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरका ने कश्मीर की आज़ादी तक मुत्तहिद रहने का अज़म का इज़हार किया। The human rights abuses that are taking place in Indian occupied Kashmir at this time presently. Along with that, it is important to recognize one fact, that at an international political level, there is one country that has always made Kashmir its #1 foreign policy issue. It has stood steadfast for the people of Kashmir and argued their cause regardless of the consequences. And that country is Pakistan. And what we now need is for that same political will to expand at an international level. बरतानिया और यूरोप में होने वाला कश्मीर के हवाले से काम को भी हाईलाइट किया गया है और मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पर यहाँ एक अलामिया पेश किया गया है कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और जो भी कश्मीर के हिस्से हैं उन सब को यकजा किया जाए, सब लोगों को ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए तो आपके अपने मुस्तकबिल का फैसला करें और वहाँ होने वाले जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन उनको बंद होना चाहिए। I'm here in Burnley today and we're having a very important conference about the Kashmir issue and about freedom. As a member of the European Parliament, I stand up for values of freedom and democracy and human rights, and I want to do that for the Kashmiri diaspora because here in the northwest of England we have a huge South Asian diaspora, and many of the people that I represent, they have family back in Kashmir. They're very concerned about what's happening back in the home country. शुरका का मजीद कहना था कि वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का नोटिस ले। 70 साल से जुल्म की चक्की में पिसते कश्मीरी अवाम की आज़ादी जनूब एशिया में अमन और खुशहाली की ज़मानत है, जिस पर अक़वाम आलम बिलखसूस भारतीय हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, बर्नले। बर्मिंघम में 40वीं सालाना अजीमुश्शान महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मिलाद की सदारत दरबार आलिया अलीपुर सैयदा के सज्जादा नशीन साहबजादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने की। तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में।
बर्मिंघम के अमीर मिल्लत सेंटर में 40वीं सालाना अजीमुश्शान महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। इस मौका पर दरबार आलिया अलीपुर सैयदा के सजादा नशीन साहिबजादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती, नात कौंसिल के चेयरमैन नौमान शाह और पाकिस्तान से आए हुए नात खानों ने अपने अपने अंदाज में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत पेश किया। पूछ इमाम अहमद रजा से, वो कहते हैं ज़मीं खां, आसमां खां, ज़माना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा। इस मौका पर साहिबजादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती, मोहम्मद अफजाल अंजम और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हर साल अमीर मिल्लत नात कौंसिल अजीमुश्शान महफिल मिलाद का इनकाद करके नौजवानों के दिलों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करती है और इनकी फिक्री और रूहानी रहनुमाई करती है। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलों में इश्क व मोहब्बत रसूल उजागर होती है और इससे नौजवान नस्ल जो है उनकी रहनुमाई होती है और उनकी तरबियत होती है। और नात वो है जो मेरे आका के करीब इंसान को कर देती है। नज़म में भी और नसर की सूरत में भी नात हुजूर की उलमाए किराम नसर की सूरत में और नात खान नज़म की सूरत में, और सहाबा ने बहुत से सहाबा ने हुजूर की नातें लिखी भी, नातें पढ़ी भी। यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक होता है, मुसलमानों के कुलूब व अज़हान साफ होते हैं और नबी पाक से रिश्ता मजबूत होता है और नबी रहमत का दर से मोहब्बत उन तक पहुँचता है। और मैं ये समझता हूँ ऐसी महाफिल के करने से दुनिया और आखिरत दोनों संवरते हैं। और माशाल्लाह लोगों के अंदर ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत में देख के हर बंदा अश्कबार था महफिल नात। बहुत अरसे से बाद यहाँ महफिल इतनी रूहानियत इतनी अरूज बढ़ गई है माशाल्लाह। मुबारकबाद हो यहाँ अमीर मिल्लत सेंटर का। और नात तो ये ज़रूरी है कि हमारे दिलों में प्यार एंड द लव फॉर द प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये जो महफिल हैं इसमें हमारा मकसद यही होता है कि जो नौजवान नस्ल है वो इसमें भरपूर शिरकत करे और इस वजह से उनके दिलों में इश्क़ रसूल की दौलत जो है वो उससे वो। महफिल में पाकिस्तान से आए मारूफ नात ख्वां और उलमाए कराम ने शुरका को महफिल नात की अहमियत और फजीलत के बारे आगाह किया। शुरका में बजरिया कुरानदाजी 2 उम्रे के टिकट भी तकसीम किए गए। रिपोर्टिंग टीम के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। है जो दो आलम महबूब। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मैनचेस्टर कादरिया जलानिया मस्जिद के ज़ेर एहतमाम बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के यौम पैदाइश की मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने केक काटा और बानिया पाकिस्तान को ज़बरदस्त खैराज अकीदत पेश किया। मैनचेस्टर से तनवीर नकवी की रिपोर्ट देखिए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैनचेस्टर की कादरिया जिलानिया मस्जिद के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। दौरान तकरीब बच्चों ने शानदार टैबलो पेश करके शुरका से दाद वसूल की। मुकर्रिरीन का कहना था कि हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के बताए असूलों पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाना है। शुरका का मजीद कहना था कि बानी पाकिस्तान के मुल्क और कौम के लिए जो खिदमात हैं वो तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। तनवीर नकवी, नुमाइंदा 92 न्यूज़, मैनचेस्टर, बरतानिया। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे एहतमाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह की सालगिरह की मुनासिबत से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान के लिए जो विजन दिया था, आज उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। अपने अजीम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पूरी बॉडी और कारकुनान के साथ बर्थडे जो है वो मना रहे हैं। PTI ऑस्ट्रेलिया के प्लेटफार्म से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का बर्थडे मनाया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पर बहुत से लोग जमा है। तमाम PTI के और तमाम पाकिस्तानियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस अजीम कायद की जो कुर्बानियां हैं जिनकी वजह से हमें पाकिस्तान मिला है। PTI रहनुमाओं का मजीद कहना था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियां दी, उनकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 142वें योम पैदाइश पर उनकी मुल्क व मिल्लत के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हुए केक भी काटा गया। आखिर में मुल्क पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की गई। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर तमाम कायदे आज़म की सालगिरह की मुनासिबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। रियाज चौधरी की रिपोर्ट देखिए। योम कायद की तकरीब में जद्दा के मुख्तलिफ मज़ाफ़ात से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के कारकुनान ने शिरकत की। मालाकंड विंग के सदर नियाज खान ने तकरीब से इफ्तिताही खिताब किया, जबकि नकाबत के फ़राइज़ सदर इकरामुल्लाह खान ने अदा किए। इसी तरीके से हम आपके साथ इकट्ठे नहीं चल सकते और हम अपने लिए एक मुमलिकत जो इस्लामी फलाही रियासत हो चाहता है। तकरीब में अहमद फवाद, तारिक नदीम, अली बहादुर, अली अब्बास, अमजद गचर, नबीर रजा, उसामा रजा, जिब्रान जमान और दीगर सीनियर रहनुमा शामिल थे। सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा हम्माद और दीगर मुकर्रीन ने कायदे आज़म के पैगाम और दो कौमी नजरिए की बुनियाद की हिफाजत पर जोर दिया। इस मौका पर पाकिस्तान से वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, वफाकी वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान, शाहिद खटक और साहबजादा सिबगतुल्लाह ने वीडियो लिंक से खिताब किया। कायदे आज़म ने फरमाया, ये मेरा पक्का ईमान है कि हमारी असल निजात तब होगी जब हम उन सुनहरी उसूलों पर अमल करें, इस्लाम के उन सुनहरी उसूलों पर अमल करें जो इस्लाम के सबसे बड़े कानूनदान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए। आइए अपनी जमहूरियत की बुनियाद इस्लाम के सही समाजी और माशरती उसूलों पर रखें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो ख्वाब देखा था इस पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी ख्वाब को पूरा करेगी और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि एक दिन पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान बनेगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बाबा पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान को तश्कील दिया, और हम सब इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ वाले उनके कहे हुई बातों पे चल रहे हैं। उनका कहना था कि काम काम और सिर्फ काम, और इंशाल्लाह यही बात करते हुए हम पाकिस्तान को तरक्की के ऊपर गामजन करते हैं। तकरीब के एहतमाम पर इस्नाद तकसीम किए गए और केक भी काटा गया। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद के फ़र्जंद और मलेशियन रियासत कदा के वज़ीर आला मुखरिस बिन मुख्तर की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तानी कौम और क़यादत को नए साल की मुबारकबाद का पैगाम दिया। कहा, पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती का मजबूत रिश्ता आइंदा आने वाले सालों में मज़ीद मुस्तहकम होगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। Yes, of course, on behalf of Malaysia, particularly my own state of Kedah, up north of Malaysia, we would like to wish a very happy new year to the leadership and all the citizens of Pakistan. We have very strong and long relationship between our two countries, and we hope to see bilateral relations to continue to be getting stronger and stronger, whether economically, politically, or even at the people-to-people level. All the best. मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें कि बांग्लादेश के आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात ने मैदान मार लिया है। अपोजिशन जमातों ने नताइज मुस्तरद करते हुए गैर जानिबदार हुकूमत की ज़ेर निगरानी दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में 18 अफराद हलाक हुए हैं। तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बांग्लादेश के खूनी आम इंतखाबात। शेख हसीना वाजिद मुसलसल तीसरी और मजमूई तौर पर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन गईं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात अवामी लीग और इत्तेहादी जमातों ने पार्लियामेंट की 300 में से 288 नशस्तों पर कामयाबी समेटी, जबकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जेर क़यादत अपोजिशन इत्तेहाद सिर्फ 6 नशस्तें ही हासिल कर सका। अपोजिशन के जातीय ओकिया फ्रंट नामी इत्तेहाद के सरबराह कमाल हुसैन ने इंतखाबी नताइज के बाद हुक्मरान जमात पर धांधली के इल्जामात आयद करते हुए गैर जानिबदार हुकूमत के जेर निगरानी दोबारा इंतखाबात का मुतालबा किया है। इतवार के रोज होने वाली पोलिंग के दौरान हुकूमती और अपोजिशन कारकुनों के दरमियान तसादुम के मुख्तलिफ वाक़यात में पुलिस एहलकार समेत 18 अफराद हलाक हुए। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, निजी चैनल की नशरियात भी बंद कर दी गई थी। अब आपको बताएं कि अमेरिकी बॉर्डर प्रोटेक्शन के सरबराह ने अपनी तंजीम की हरकतों पर पर्दा डालना शुरू कर दिया। कहते हैं उन्होंने बीमार बच्चों की इमदाद के लिए कोई कसर उठा ना रखी, मगर बच्चे अपनी बीमारी के बायस दम तोड़ गए। अमेरिकी बॉर्डर प्रोटेक्शन के सरबराह केविन ने 2 बच्चों के इंतकाल के बाद अपने एहलकारों का दिफा करना शुरू कर दिया। केविन का कहना था कि उन्होंने तारकीन इन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाया, मगर किस्मत साथ ना दे सकी। अमेरिकी तहवील में अब तक 2 बच्चे हलाक हो चुके हैं, जिनमें 8 साल लड़का और 7 साल लड़की शामिल है। माहिरीन का कहना था कि बच्ची भूख और प्यास के बायस इंतकाल कर गई। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चों की हलाकत का जिम्मेदार डेमोक्रेट्स को ठहराया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की साबिक सदर ओबामा और उनकी अहलिया पर एक बार फिर तनकीद। कहते हैं ओबामा के घर के गिर्द वाक़े सिक्योरिटी दीवार जैसी दीवार हमें अमेरिका के गिर्द बनानी है। अमेरिकी सदर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि जिस तरह की दीवार साबिक अमेरिकी सदर ओबामा और उनके घर के गिर्द मौजूद है, हमें भी अमेरिका के लिए ऐसी ही दीवार की ज़रूरत है। बस फ़र्क इतना है कि अमेरिका के गिर्द बनाई जाने वाली दीवार थोड़ी बड़ी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना था कि जिस तरह ओबामा के घर के गिर्द दीवार इसकी हिफाजत के लिए है, इसी तरह अमेरिका के गिर्द दीवार से अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।